हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर राम नरेश कुमार आज पिछले टॉपिक डेंटल हाइजीन में डेंटल केरीज, नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ टीथ देखा। आज के वीडियो में आपसे रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में अपना विचार साझा करूंगा। रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या है, इसका कितना उपयोग है और इससे क्या फ़ायदे हैं, किस कंडीशन में हम रूट कनाल ट्रीटमेंट करा सकते हैं या एज ए डॉक्टर किसी पेशेंट को हम एडवाइस कर सकते हैं कि आप रूट कनाल ट्रीटमेंट करा लें। इन शॉर्ट अगर संक्षेप में देखें तो रूट कनाल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हमारे दांतों के बाहरी सतह की कैविटी की फिलिंग की जाती है। दांतों में जो केरीज के कारण कैविटी बनती है उसकी फिलिंग करते हैं। इन्फेक्शन होने पर रूट कनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर सुपरफिशियल है तो उसमें पैकिंग किया जाता है, अगर डीप है तो उसमें रूट कनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें रोग के फैलाव के अनुसार मीन्स रोग की सिविरिटी जितनी होगी उतनी ज़्यादा सीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक डेंटिस्ट रोगी को उतने बार उस पेशेंट को बुलाता है। जनरली मोलर एंड प्री मोलर की कैविटी के इलाज के बाद कैप लगाई जाती है ताकि खाने से दांत को नुकसान न पहुंचे। ये रूट कनाल ट्रीटमेंट का संक्षेप में वर्णन है। अब हम आगे देखेंगे इसका इतिहास क्या है, कैसे शुरुआत हुआ मेडिकल प्रैक्टिस में। तो प्राचीन ज़माने में इन एंशिएंट टाइम व्हेन मेडिकल फैसिलिटी इवॉल्व, मेडिकल फैसिलिटी की जैसे शुरुआत हुई और ये मार्केट में जैसे जैसे डेवलप किया, हमारे पहुंच में आया, तो पहले केरीज लगने पर दांत को सीधे निकाल दिया जाता था। तो दांत निकालने से क्या होता था, एक तो कि जहाँ से दांत निकल जाती थी वह बीच में गैप हो जाता था और खाने में दिक्कत होती थी और वहाँ पर फूड सब्सटेंस जो है हमारे खाने का पदार्थ फंस जाता था, या उसके आगे और पीछे के दांत जो है वो लूज हो जाते थे। दूसरा, अगर हम आर्टिफिशियल दूसरा दांत लगाते हैं उसमें भी दो कंडीशन थी। एक तो ऐसा दांत लगाएं जो बार बार निकाल के उसकी साफ सफाई करे, और एक दांत ऐसा लगाए जो परमानेंट लग जाए। तो उसमें भी ये डिपेंड करता है कि दांत का साइज अगर प्रॉपर फिट नहीं करता है, उस कंडीशन में भी, उस स्थिति में भी आपको परेशानी होती है। तो केरीज दांत जो हो गया जिसमें कैविटी बन गई, उसको बचाने के लिए कि ये दांत उखाड़ना न पड़े, इसलिए मेडिकल साइंस में, डेंटल साइंस ने ऐसा तकनीक ईजाद किया, इन्वेंट किया और प्रैक्टिस में आई, जिससे जो हमारे दांत के स्वस्थ भाग हैं उसको हम बचा सके, दांत उखाड़ने की ज़रूरत न हो। इसलिए उस स्थिति में हम रूट कनाल ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट में दांतों की ऊपरी सतह यानी इनामेल जो है उस पर सड़न हो जाती है, तो उसे फिलिंग करके ठीक कर दिया जाता है, फिलिंग करके। लेकिन जब सड़न पल्प मीन्स इनसाइड टूथ चली जाती है और टोटल रूट पार्ट को अफेक्ट करता है, यहाँ तक कि उसमें जो आर्टरी है, वेन्स है, नर्व्स है, उसको भी अगर अफेक्ट करता है, और लास्ट में जो टिश्यू जो उत्तक दांत को सपोर्ट करते हैं, जो एल्वियोलर सॉकेट है, उसमें भी अगर सड़न हो जाती है, डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, उस कंडीशन में ये रूट कनाल ट्रीटमेंट अनिवार्य होता है। तो पहले दांत निकाल दिया जाता था, लेकिन
रूट कनाल ट्रीटमेंट के इजाद के बाद दांत निकालना बंद हो गया। प्रत्येक दांत में एक या अधिक से रूट कनाल होती है। रूट कनाल मीन्स नंबर ऑफ रूट। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि इंसीजर केनाइन प्री मोलर में एक रूट होते हैं, लेकिन अपर जॉ के प्री मोलर में 2 रूट हो सकते हैं। उसी प्रकार मोलर टीथ में 3 रूट होते हैं। तो जितने रूट होंगे वहाँ उस दांत में इन्फेक्शन का चांसेस भी ज़्यादा होगा और उस दांत से संबंधित जो लक्षण होगा, एरिया होगा, वो भी आक्रांत होगा, पीड़ित होगा। तो पल्प के अंदर जो खून की नलियां हैं तथा जोड़ने वाले जो टिश्यू है, सपोर्टिंग टिश्यू है, सड़ने के कारण पल्प नष्ट हो जाता है, जिसमें असहनीय पीड़ा होती है। तो क्या क्या कारण है, किस किस परिस्थिति में हम रूट कनाल ट्रीटमेंट की मदद ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। तो अगर आपके दांतों में ये निम्न लक्षण पाए जाते हैं, तब आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या एज ए डॉक्टर हम उसको एडवाइस कर सकते हैं कि आप रूट कनाल ट्रीटमेंट की मदद लीजिए। जिसमें नंबर 1 है चबाने के समय तेज दर्द होना। अगर हम खाना खाते हैं, मूवमेंट होता है जॉ का, अपर जॉ, लोअर जॉ का, स्पेशली लोअर जॉ का, तब दांतों में दर्द होना। मसूढ़े में पिंपल होना। मसूढ़ा जो है, जो गम है, 4 जो लाल वाला भाग है जिसमें दांत के ऊपर दिखाई देता है, उसमें उसके इनर या आउटर पार्ट में अगर पिंपल्स हो जाए, छोटे छोटे फुंसी अगर हो जाए, पस पॉकेट का फॉर्मेशन हो जाए तब, या फटा हुआ दांत जो है क्रैक्ड हो जाता है, मे भी साइड से होता है या क्राउन से हो सकता है। उसके बाद दांत की गहराई या नीचे तक सड़न हो जाने पर, तो इन परिस्थितियों में हम रूट कनाल ट्रीटमेंट की सहायता ले सकते हैं। जैसे पानी ज़्यादा ठंडा लगना, या नॉर्मल पानी हम अगर पीते हैं, वो उसकी ठंड जो है वो भी हमें बर्दाश्त नहीं होती है। जैसा कि आप सेंसोडाइन जो टूथपेस्ट है उसमें देखते हैं। ये रूट कनाल पद्धति जो है ट्रीटमेंट में है, इसमें ऊपर से सड़े हुए भाग जो है उसको हम ड्रिल करके, ड्रिल एक मशीन होती है, डेंटल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम ड्रिल करके कैनाल को खोल देते हैं और साथ में जो पल्प है जो डैमेज हो गया है उसे निकाल लेते हैं। उसे निकालने के बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एवं सोडियम हाइपोक्लोराइड से सफाई किया जाता है। इसके बाद साफ करने के बाद सिल्वर नाइट्रेट से फिलिंग या टूथ कलर फिलिंग से दांत को सील कर दिया जाता है। दांत को मजबूती प्रदान करने के लिए रूट कनाल ट्रीटमेंट के बाद इस पर कैप अथवा क्राउन लगाना आवश्यक होता है। क्राउन नहीं लगाने पर दांत टूट सकता है। अब इसमें एक रूट कनाल ट्रीटमेंट में समय कितना लगता है? अगर शुरुआत है प्रारंभिक फर्स्ट प्राइमरी कंडीशन और प्राइमरी स्टेज है, तो उसमें ट्रीटमेंट में 1 से 2 सिटिंग में काम हो जाता है। पहली सिटिंग में ट्रीटमेंट का टाइम जो लगता है, ड्यूरेशन, वो 30 से 40 मिनट या 45 मिनट तक हो सकता है। लेकिन अगर मरीज की लापरवाही से या डॉक्टर की लापरवाही से संक्रमण हो जाए तो 4 से 5 सिटिंग भी लग सकता है। दंत चिकित्सा विज्ञान के आधुनिक उपकरणों ने जहां मरीजों के पीड़ा को, दर्द को कम किया है, वहीं दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट के काम को भी आसान कर दिया है। अभी वर्तमान समय में वायरलेस डिजिटल एक्सरे के उपयोग से रूट कनाल ट्रीटमेंट अधिक कुशलतापूर्वक
और कम समय में किया जा सकता है। मरीज को लैपटॉप पर उसके दांत का एक्सरे दिखाया जा सकता है, जिससे उसे विश्वास होती है, संतुष्टि होती है। दांत का आकार भी इसमें बड़ा और स्पष्ट दिखाई देता है। इससे चिकित्सक का काम भी और आसान हो जाता है। इसके बाद जब रूट कनाल ट्रीटमेंट की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तब इसके मैनेजमेंट के लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि एवॉइड टॉकिंग। जिस समय रूट कनाल ट्रीटमेंट हुआ उसके 2 से 3 घंटे तक हम बोल नहीं सकते, मीन्स रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द जॉ। उसके बाद खाना जो है 6 से 8 घंटे के बाद ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले लिक्विड डाइट ले सकते हैं 3 घंटे के बाद में, या हल्का गर्म दलिया या खिचड़ी ले सकते हैं। उसके बाद मेंटेन ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन जो है मेंटेन करेंगे, उसे बेटाडिन गार्गल या होम्योपैथी प्लांटेगो मेजर मदर टिंचर का हम ओरल गार्गल तैयार कर सकते हैं। प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव में कंडीशन में होम्योपैथी की मेडिसिन जो है एकोनाइट नेप्लस बहुत ही कारगर होती है। अर्निका मोन्टेना के यूज से ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लीडिंग प्रोसेस जो है वो कम हो जाती है, जल्द रुकती है। हाइपेरिकन के यूज से अगर दांत में झंझनाहट या नर्व रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक होती है। और पायरोजेनम अगर पस फॉर्मेशन कर गया या हिस्ट्री ऑफ एल्वियोलर एब्सेस है या बाद में कन्वर्ट करता है, तब वहाँ पर हम पायरोजेन मेडिसिन का यूज करेंगे। इससे ट्रीटमेंट जो है रूट कनाल ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी और अच्छा होता है, जो कॉम्प्लिकेशंस एलोपैथी में रूट कनाल ट्रीटमेंट के बाद में होता है। सो होम्योपैथी की सहायता अगर हम लेते हैं तो ये और आसान हो जाता है। इस प्रकार आपसे आग्रह है कि आप अपने अनमोल दांत की रक्षा करें, यथासंभव हाइजीन मेंटेन करें। अगर कोई समस्या होती है तो आप अपने डेंटिस्ट से, डॉक्टर से मिलें। साल में कम से कम 1 बार डेंटल चेकअप जरूर कराएं, जिससे आपका दांत स्वस्थ रहे। दांत स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर।